हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वही लेकर आ गए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो 2025 में अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और देखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अक्टूबर से पढ़कर 95% प्लस तक नंबर लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इस चैनल पर आप लोगों को पूरी तरीके से बताया जाएगा किस तरीके से आप नंबर ला सकते हैं और उसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो आप लोगों को शुरू करते हैं। और अक्टूबर से आप लोग किस तरीके से, अभी तक आपने कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके स्कोर बहुत ज़्यादा कम होते हैं और उसमें उसको पढ़ने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पे मुश्किल उश्किल कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वीडियो में अंत तक देखते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं पड़ेगी एग्जाम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम बताए हैं कि बोर्ड परीक्षा 2025, यहाँ पे देखिएगा, और भौतिक विज्ञान है, महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेकर आए हैं आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी हैं। टॉपिक एंड क्वेश्चन दोनों हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और कूलाम से रिलेटेड जो बहुत सारे जो कूलाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, बहुविकल्पी होंगे, अतिलघु उत्तरीय होंगे और दीर्घ उत्तरीय होंगे, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है और उसे को भी पढ़ लेना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जाएगा। ये कितने में, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जाएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है इसके लिए। और याद रखना कि डेरिवेशन भी जरूर कराए जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आते हैं जरूर आपके एग्जाम में, तो उसी से रिलेटेड आपको बताए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे तो आपको स्टार्स बना लेने हैं, कई सारे स्टार्स आपको इस पे बना लेने हैं। 5 स्टार तक इस पे बना लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान रखना है कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय। यहाँ पे देखिएगा, गॉस की नियम और गॉस के प्रमेय, ये दोस्तों तो इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसे भी आप लोगों को तैयार करना है। अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए हैं और अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। हाँ, एकदम सही, एकदम वीडियो पे आए हो, पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ा नहीं गया है और ना ही छूटा है इसमें। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी, इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक आपके लिए नहीं छोड़ा गया है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारित्र, संधारित्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, संधारित्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। नीचे क्या है, नीचे है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। ये जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
तो इसको आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना है। और आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल यहाँ से भी आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समविभव पृष्ठ तथा इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। समविभव पृष्ठ तथा इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग। इससे भी रिलेटेड जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम। आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? जो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से आप जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक। चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ भी आप लोगों को दिए जाएंगे और इसका पीडीएफ, सेम पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और हिंदी के लिए, तो वो भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे और लगातार इसकी वीडियोस मिलती रहेंगी आप लोगों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है आपके। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर की परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम और गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पे इतने टॉपिक्स जो बताए गए हैं इसमें से आप लोगों को कोई सा भी मिक्स नहीं करना है, कोई सा भी मिस नहीं करना है। अगर आप इसको अगर छोड़ दोगे तो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम होगी और उसमें अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है आपको, कुछ किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है जिससे आपके नंबर्स में कट जाएं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस भी लिखा जाएगा वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और इसके बाद जब वीडियोस आएंगी फिजिक्स से तो उसमें क्वेश्चंस और आंसर दोनों भी दिए होंगे। इसमें तो सिर्फ हमने टॉपिक बताए हैं और अगली बार जब आएंगे तो क्वेश्चंस आंसर दोनों दिए रहेंगे, तब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। और क्लास नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो उसमें आप लोगों को पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, ये भी आप लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीचे क्या है, चल कुंडली धारामापी। ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है चल कुंडली धारामापी का हर साल मतलब पूछा जाता है। चल कुंडली धारामापी का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है मतलब। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और नीचे क्या है, बायो-सेवर्ट नियम से रिलेटेड कोई सा भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिखे, बायो-सेवर्ट नियम से रिलेटेड अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे उसको आप लोगों को तैयार करके रखना है। और नीचे स्वप्रेरण है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अन्योन्य प्रेरण, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये तो आप लोगों को तैयार कर लेना है अभी से, क्योंकि ये तो आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, उसमें आप लोगों को अच्छे से तैयार रहना है। तो ये जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, बिल्कुल दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और नीचे क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, फैराडे के नियम। नेक्स्ट क्या है, फैराडे के नियम। यहाँ पे देखिएगा फैराडे के नियम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है और किस तरीके से
किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी आप लोगों को तैयार रहना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा। विद्युत धारा से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो, यहाँ पे ये डायनेमो वाला है, ये तो क्लास 10th का भी है, तो 10th से आपने पढ़ा होगा इसको 10th में, अब तो 12th में तो और अच्छे से दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ट्रांसफार्मर, विद्युत ट्रांसफार्मर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनुनादी परिपथ है जो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके कौन सा क्वेश्चन है कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका ये जो आप लोगों को पीडीएफ है, इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, इसके आंसर्स भी, क्वेश्चन प्लस आंसर, इसके दोनों ही टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर दोनों ही आप लोगों को दे दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी आप लोगों को तैयार करना है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन, और जो मिरर है दोस्तों, मिरर एक ऐसा टॉपिक है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो दर्पण है, दर्पण, इस टॉपिक को आप लोगों को, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इससे जो रिलेटेड है क्वेश्चन, तो वह उसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। और नीचे क्या है, लेंस, लेंस क्या है, उत्तल तथा अवतल, उत्तल लेंस अवतल लेंस, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा इसके भाग भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, जिससे आप लोग अगर किसी तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ ले, तो आप लोगों को कोई भी गलती ना हो और अच्छे से आप लोग तैयार कर लो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं विस्थापन विधि, यानी विस्थापन विधि है जो, वो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप लोग इसके जितने इसमें हमने टॉपिक करवाए हैं, अभी और भी कुछ टॉपिक हैं वो मैं अभी बताता हूँ, जो भी इसमें क्वेश्चंस और टॉपिक्स दिए गए हैं, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है, और आपके एग्जाम में पूछ लेगा तब बहुत ही अच्छे से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश के गुण बताइए, दर्पण बताइए, दर्पण के बारे में कुछ भी पूछ लेगा, तो इससे किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप नहीं किए रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में, फिर आप लोग दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि समय अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है, अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आपने पूरा अगर तैयार कर लिया तो 70 नंबर आ जाएंगे, 100%, मैं बता रहा हूँ 70 नंबर आपके आ जाएंगे अगर आपने पूरे तैयार कर लिए पूरे टॉपिक जो हमने बताए हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिज्म। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीचे क्या है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। नीचे क्या है, कोणीय विक्षेपण, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोणीय विक्षेपण हो गया। और परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, क्योंकि ये जो परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्योंकि ये जो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण और ये परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख जब खींचना होगा, तो आपको यहाँ से अच्छे तरीके से बुक से ही डिटेल से समझना है, और आपको यहाँ भी समझाया जाएगा, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आरेख खींचना किस तरीके से समझेंगे आप लोग, वो भी आप लोगों को पूरी वीडियो में मिल जाएगा, किस तरीके से आप लोगों को खींचना है और किस तरीके से परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशीय पथ क्या है, ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तरंगाग्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नीचे क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पीवाईक्यू उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो फिजिक्स के, ऐसे कोई साल में। तो कई हर ईयर में पूछा जाता है, हाइगेंस से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत जो है, इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्या है, व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं? व्यतिकरण की शर्तें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश का विवर्तन। इंग्लिश से भी आप सोच रहे होंगे कि सर ने इंग्लिश नहीं बताया। इंग्लिश के लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स और बिल्कुल सेम जिस तरीके से एग्जाम पेपर आपका आएगा, सेम तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर रटने नहीं पड़ेंगे, यहाँ इस तरीके से समझाया जाएगा कि क्वेश्चन आंसर रट के आप लोग एग्जाम में लिखा होगा, वो बहुत ही मुश्किल होगा रट के लिखने के लिए। अगर आप समझ लोगे तो किस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई जाएगी, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, माइलस का नियम। नेक्स्ट क्या है, माइलस का नियम। माइलस का नियम जो है वो भी आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो माइलस का नियम है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों को उसको भी तैयार करवाए जाएंगे और कर लेना है। नीचे क्या है, और द्रव्य की तरंग प्रकृति। द्रव्य की तरंग प्रकृति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, द्रव्य की तरंग प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्या है कि क्वांटम मॉडल के आधार पर, किसके मॉडल के आधार पर, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड, यहाँ पे इसको आप लोग तैयार कर लेना है और ये भी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो यहाँ पे और नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये भी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसको यहाँ पे आप लोगों को याद कर लेना है कि नाभिकीय बल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए पूछा जाएगा। नाभिकीय बलों का वर्गीकरण देखिए नीचे यहाँ पे दिया भी गया है कि नाभिकीय बलों का नाभिकों का वर्गीकरण, सॉरी, नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिकों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है। और नीचे क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, और नीचे क्या है, नेक्स्ट क्या है, समस्थानिक कार्त। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है आपके, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड। जो ये पीएन संधि डायोड है, इससे इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाएगा। सीधे क्वेश्चन पीएन संधि डायोड ऐसे पूछ लेगा, पीएन संधि डायोड क्या है और इसको विवेचना कीजिए, किसी तरीके से पीएन संधि डायोड के बारे में पूछेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आना ही है आपके एग्जाम में, आएगा ही ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, ये इतना महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग के लिए ये आंसर्स भी इसके चाहिए तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर इसके आंसर्स भी आप लोगों को वहीं दिएंगे, और पूरी तरीके से आप लोगों की पूरी बुक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूरी भी बुक से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सारे प्रश्न इसमें जोड़े गए हैं, और इसके जो उत्तर हैं, उत्तर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और याद कर लेना है वो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसके उत्तर प्रश्न और उत्तर और अगली वीडियो में आप लोगों को दिए जाएंगे। इसके अब जो जैसे आपको केमिस्ट्री के बताए गए इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए पूरी बुक से, तो फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट बुक से टॉपिक बताए गए हैं, अब इसमें क्या किया जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस आंसर आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न करके आएंगे, हर सब्जेक्ट के लेकर अलग अलग आप लोगों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे और कोई अगर आप लोगों को कोई भी बात बोलनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे आप लोग जो भी बताइएगा उसका बहुत जल्दी से उत्तर मिल जाएगा। तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी बताते हैं तो उसका उत्तर आप लोगों को बहुत ही जल्द दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, अगर नई नई वीडियो चाहते हैं और आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को और कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं स्टूडियो में, ये टॉपिक सारे तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।